हेलो फ्रेंड्स, एजी स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर को सितंबर तिमाही में 20% ग्रोथ के साथ 2616 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 17 रुपए के इंटरिम डिविडेंड का किया ऐलान। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, 17 रुपए डिविडेंड का किया ऐलान और कंपनी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में। अगर इस कंपनी की लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस की बात करें फ्राइडे को, तो कंपनी ने लगभग 1.99% की पॉजिटिव आई है। वहीं अगर कंपनी की ओपन प्राइस की बात करें तो 2606 रुपीज़ पे ओपन हुई है और हाई 2666.75 रुपीज़ है और लो 2606 रुपीज़ है। वहीं अगर कंपनी की 52 वीक हाई की बात करें तो 2734 रुपीज़ है और 52 वीक लो की बात करें तो 1901.55 रुपीज़ है। वहीं अगर कंपनी की पास्ट 5 डे रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लगभग 2.81% की पॉजिटिव रिटर्न दी है। वहीं अगर कंपनी की पास्ट 6 मंथ रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लगभग 26.27% की पॉजिटिव रिटर्न दी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 6,23,558.03 करोड़ की मार्केट कैप है। वहीं अगर कंपनी की 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो कुछ खास नहीं है, 8.51% पॉजिटिव में, और पास्ट मंथ रिटर्न की बात करें तो 1.15% पॉजिटिव में है। वहीं अगर कंपनी के ऊपर डेब्ट की बात करें तो जीरो डेब्ट है, यह कंपनी डेब्ट फ्री है। वहीं अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 234.96 करोड़ है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 12.8 लाख है। अगर कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 61.9% है, सेल ग्रोथ 11.30% है और प्रॉफिट ग्रोथ 10.86% है। आरओई की बात करें तो 18.33% है और आरओसी 24.61% है। यह कंपनी 1 रुपए की फेस वैल्यू वाली कंपनी है। वहीं अगर कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो कंपनी ने 2022 में 8.88 थाउजेंड करोड़ की प्रॉफिट की है और 52.89 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। अगर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हायर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 9.35% वर्सेज इंडस्ट्रियल एवरेज ऑफ 9.17%. Higher than industrial net income over the last 5 year net income has grown at a yearly rate of 14.68% versus industrial average of 14.08%. Increasing market share over the last 5 year, market share increased from 94.56% to 95.34%. ROE versus FD rates की बात करें तो stock has been generating better return on equity than bank FD. Dividend returns, stock offer good dividend return. Entry point, good time to consider as a stock is not in overbought zone. No red flags, stock is not in ASM, GSM lists and not a lot of promoter holding in the pledge. वहीं अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें जून 2022 तक की तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 61.90% है, म्यूचुअल फंड्स 3.64% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 8.55%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 13.30% है, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग की बात करें तो 12.60% है। वहीं अगर कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इन द लास्ट 6 मंथ, promoter holding in the company has almost stayed constant. Low place promoter holding. Institutional holding trends की बात करें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन द लास्ट 3 मंथ, म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इन द लास्ट 3 मंथ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट. अगर कंपनी की लास्ट कैश डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 19 रुपीज पर शेयर जून 15, 2022 को शेयर होल्डर को दिया है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सितंबर 2022 में सप्ताह तिमाही के दौरान 19.6% की बढ़ोतरी के साथ स्टैंड लोन आधार पर 2616 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह आंकड़ा 2187 करोड़ रुपए रहा था। वहीं जून 2022 में समाप्त तिमाही के तुलना में यह 14% ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि कंपनी ने 17 रुपए के डिविडेंड का किया है ऐलान। इसके साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 31 मार्च 2023 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए 17 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है।
जुलाई सितंबर 2022 तिमाही में एफएमसीजी कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 15.9% बढ़कर 14,751 करोड़ रुपए रहा, जबकि बीते साल तिमाही में यह आंकड़ा 12,724 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का एबिडिटा 8% बढ़कर 3,479 करोड़ रुपए हो गया। सितंबर 2022 में समाप्त तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर की नेट सेल्स 16% बढ़कर 14,896 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। महंगाई का डिमांड पर पड़ा असर। HUL के CEO और MD संजीव मेहता ने कहा, महंगाई के चलते कंजम्पशन प्रभावित होने से डिमांड की स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रहीं। हालांकि कुछ कमोडिटीज की कीमतों में नरमी और सरकार की तरफ से हुए मॉनेटरी उपयोगों के चलते हम निकट भविष्य में सतर्कता के साथ आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि इस हालात में हम सक्रिय के साथ अपने बिजनेस का प्रबंधन करेंगे, साथ ही मार्जिन को बनाए रखने के लिए अपनी कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बढ़ाते रहेंगे। अब बात करते हैं ग्रोथ को लेकर अस्वस्थ हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेहता ने कहा कि हम मध्यम से दीर्घ अवधि में भारत के एफएमसीजी सेक्टर और हिंदुस्तान यूनिलीवर की निरंतर प्रॉफिटेबल और जिम्मेदारीपूर्वक ग्रोथ देने की क्षमता को लेकर अस्वस्थ हैं। शुक्रवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे जारी होने से पहले उसका शेयर लगभग 2% तक उछला। साथ ही साथ NSE पर 2652 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 44.38% ओवर द पास्ट 3 years. Company has been maintaining healthy ROCE of 60.02% over the past 3 years. Company is virtually debt-free. Company has a healthy interest coverage ratio of 120.79. The company has been maintaining an effective average operations margin of 21.18% in the last 5 years. The company has an efficient cash conversion cycle of -106.08 days. The company has a good cash flow management. CFO PAT stands at 1.06. The company has a high promoter holding of 61.90%. वहीं अगर कंपनी की लिमिटेशंस की बात करें तो द कंपनी हैज शोन अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 10.23% फॉर द पास्ट 3 years. The company is trading at a high PE of 68.93. The company is trading at a high EV/EBITDA of 46.40. फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, तभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।